हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 5 पर्यावरण अध्ययन के पार्ट 1 देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम सीटी 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने इसका क्लास 4 और क्लास 3 के भी क्वेश्चंस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए या फिर प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि पक्षी जब दोनों आंखें किसी एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो वो क्यों करते हैं। तो उसका कारण है कि दूरी का पता करने के लिए। देखिए, जो पक्षी होते हैं जब दोनों आंखों किसी एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो उस वस्तु की अपने से दूरी पता करने के लिए करते हैं। सेकंड, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आपने देखा होगा पक्षी अपनी गर्दन बहुत घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई अगल बगल की चीज़ें देखनी है तो अपनी पुतली नहीं घुमा पाते, इसलिए पूरी गर्दन उन्हें घुमानी पड़ती है। जबकि से हम लोग की बात करें तो हम लोग की अपनी पुतली घुमा सकते हैं, इसलिए हम लोग गर्दन होकर अपनी पुतलियों को ही घुमाकर चीज़ें देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 कि मनुष्य से 4 गुना दूर देख पाते हैं कौन कौन। तो केवल 3 पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना दूर देख लेते हैं। ऐसे पक्षी हैं चील, बाज और गिद्ध। ये तीनों ही बेसिकली आपको बहुत साधारण दिखते भी नहीं होंगे, तो याद रखिए कौन कौन से, चील, बाज और गिद्ध। अब क्वेश्चन नंबर 4 कि रात में उड़ने वाले पक्षी किस रंग में वस्तुओं को देखते हैं। तो जो रात में पक्षी उड़ते हैं ये सफ़ेद और काले रंग में ही देखते हैं चीज़ों को, उनके और बाकी कोई और रंग में, क्योंकि वैसे भी अंधेरा है। तो याद रखिए रात में पक्षी, अब रात में उड़ते वाले पक्षी कौन, जैसे कि चमगादड़ हो गया, तो ये रात में उड़ते ना, उल्लू हो गया, ये लोग सफ़ेद काले में चीज़ों को देख पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि चमगादड़ से रिलेटेड है कि चमगादड़ बिना आँखों के कैसे उड़ता है। देखिए चमगादड़ की याद रखिएगा आँखें रात में उसके कार्य नहीं करती हैं, फिर भी वो जब उड़ता है रात में, उसका कारण है कि परश्रव तरंगों को छोड़ता हुआ जाता है। परश्रव तरंगें क्या होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगें हैं जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकता है वो हमारी परश्रव तरंगें होती हैं। और जब ये इसको छोड़ते हुए जाता है तो आगे की अगर कोई चीज़ पड़ती भी है तो उसमें टकराने पर से महसूस हो जाती है कि आगे कोई जो वस्तु है और हमें इस जगह पे नहीं जाना है। तो इससे चमगादड़ अपने बिना को कैसे उड़ता है, परश्रव तरंगों के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 कि मछलियाँ खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं। तो बिजली तरंगों से, याद रखिएगा। अब मछलियाँ जो है मतलब दूसरी मछलियों के यहाँ पे खतरे तो वो बिजली तरंगे छोड़ती हैं, इस तरह से अपने खतरे की चेतावनी को दे पाती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 कि भालू जैसा दिखने वाला जानवर स्लॉथ है। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है भालू जैसा दिखने वाला जानवर निम्न में से कौन है। तो स्लॉथ जो होता है भालू जैसा दिखता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है कि स्लॉथ की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए स्लॉथ की विशेषता है पहली कि ये पेड़ से उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। याद रखिएगा ये टोटल 17 घंटे, इतना ज़्यादा सुस्त जानवर होता है कि 17 घंटे सोता है वो पेड़ से उल्टा लटक कर। दूसरी चीज़ इसकी आयु जो होती है 40 वर्ष, 40 साल तक जीवित रहता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि अपना जीवन 8 पेड़ों पर रहकर बिताते हैं और उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। कहने का मतलब है कि ये 40 वर्ष से जीवित रहता है, तो ये पूरा जो 40 वर्ष है केवल 8 पेड़ों पर रहकर ही बिताता है और जिन पेड़ों पर रहता है, जिन 8 पेड़ों पर रहता है उसी पेड़ के ही पत्ते खाता है। और 4th नंबर कि सप्ताह में केवल एक बार पेड़ से उतरकर मल त्याग करने जाता है। ये भी याद रखिए वो सप्ताह में एक बार ही पेड़ से उतरता है और मल का त्याग करता है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 9 कि कालाहांडी जिला किस प्रदेश में है। तो जो कालाहांडी जिला है ये उड़ीसा में, याद रखिएगा कालाहांडी जिला कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसके अलावा आपको याद होगा मैंने वेलवन का गांव बताया था कहाँ पर है। अगर आपको याद है जो मैंने पिछले पार्ट्स में बताया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वेलवन का गांव कहाँ पर है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10th में है कि उड़ीसा में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है। देखिए सबसे ज़्यादा बेसिकली चावल पश्चिम बंगाल में होता है भारत में, और विश्व में सबसे ज़्यादा चावल होता है चाइना में। लेकिन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, उड़ीसा में जो चावल है वो कालाहांडी जिला, जो कि अभी बताया ना। तो कालाहांडी जिला क्यों फेमस है, उड़ीसा में सबसे अधिक चावल के लिए फेमस है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चप्पल या बैग से प्लास्टिक या कपड़े से बना वेलक्रो का आविष्कार किया। वेलक्रो होता है
देखिए आपने देखा होगा आपने सैंडल्स में या चप्पल या बैग वगैरह में एक चिपकाने वाला होता है कि उसको जब भी उसको खोलो चर की आवाज़ होती है, वापस से चिपका सकते हैं। और वो जब काफ़ी दिन तक यूज़ हो जाता है तो उसकी चिपकने वाली जो शक्ति होती है वो ख़त्म भी हो जाती है। तो वो जो वेलक्रो है उसकी खोज जॉर्ज मेस्ट्रल ने की थी। याद रखिए किसने की थी वेलक्रो की खोज? जॉर्ज मेस्ट्रल ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे स्विट्ज़रलैंड के। तो इससे हमारे आज के क्वेश्चन जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका 5th क्लास का पार्ट 2 होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए ताकि आपको ये चीज़ें भूले ना। अगर आप आगे के पढ़ते रहे हो सकता है पीछे पीछे भूलते भी जा रहे हो तो उसको रिवाइज भी करते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।